नमस्कार। लॉकडाउन बहुत जल्दी ही खुलने वाला है। हम सोच रहे होंगे कि हमारी मुसीबतें ख़त्म हो गई है, लेकिन अब मुसीबतें ख़त्म नहीं हुई है। अब और ज़्यादा मुसीबतें हम पे बढ़ गई है। पहले तो हमें अपने आप को बचाना है कोरोना वायरस से, साथ ही अपने परिवार को बचाना है। उसके बाद जो आर्थिक कमजोरी, आर्थिक मुसीबत जो हम पे आई है मिडिल वर्ग पे, उससे हमें निपटना है। हमें बैंक की ईएमआई भी चुकानी है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी देनी है, बिजली के बिल भी देने हैं, दुकान का, घर का, ऑफिस का, हर जगह किराया में देना है। हमारे पास जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका बिल भी हमें चुकाना है। ये सब नेगेटिव बातें हमारे मन में आ रही है, जो बल्कि ये नेगेटिव नहीं है, ये हकीकत बातें हैं। ये हमें ये पैसा कहाँ से आएगा, क्या हम काम करेंगे, आगे काम चलेगा, आगे काम नहीं चलेगा, कैसे हम खर्चों को पालेंगे, कैसे इन खर्चों को हम चुका पाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास एक बहुत अच्छी बात यह है कि अभी हम अपने परिवार के साथ हैं, सुखी हैं, स्वस्थ हैं, 2 टाइम का भोजन आराम से अपने परिवार के साथ कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिन और कुछ महीने भी हम कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ सुखी हैं। ज़रा उन मज़दूर भाइयों के बारे में सोचिए। आज भी मैंने एक न्यूज़ चैनल पे देखा था, कैसे वो बेचारे भूखे प्यासे, कोई साइकिल पे, कोई बैलगाड़ी पे, कोई रिक्शे में, किसी भी तरह हर लोग अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, जिसमें से कुछ लोग तो बेचारे सड़क हादसों की वजह से मारे भी जा रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अगर हम सब अपने घर पे बैठे हैं, सुरक्षित बैठे हैं, और आने वाले कुछ दिन और हम घर पे सुरक्षित रह सकते हैं। उन मज़दूर भाइयों को देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ आज कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई और कोई ऐसी गाइडलाइन उनके लिए नहीं बना पाई जिससे उन लोगों का कुछ भला हो सकता था, उनको टाइम पे उनके घर पहुंचाया जा सकता था। मैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार को दोषी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे काम किए जा सकते थे जिसकी वजह से वो लोग अपने घर आराम से पहुँच सकते थे। मैं कुछ चित्र आपको दिखाने वाला हूँ, उनको देख के आपको समझ में आ जाएगा वो किस विकट परिस्थिति में है। कुछ किस्से भी आपको बताना चाहता हूँ। एक बच्ची 400 किलोमीटर दूर अपने घर पैदल गई थी, लेकिन जो मात्र अपने घर से 14 किलोमीटर दूर पैदल उसकी मौत हो गई भूख और प्यास से। कई लोग ऐसे हैं जिनके पाँव में छाले पड़ गए हैं चलते चलते, नंगे पैर, उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। रेल की पटरी पे हादसा हुआ, अभी ट्रक से उड़ैया में एक्सीडेंट हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, हम लोग अभी भी भगवान की बनाई इस दुनिया में बाकी सब लोगों से बेटर हैं, सुख शांति से अपने घर में परिवार के साथ स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी लाइफ का एंजॉय ले रहे हैं। इसलिए नेगेटिव बातें आने से पहले ज़रा उन मज़दूर भाइयों के बारे में सोचें, तो आपको कुछ सकारात्मक सोच मिलेगी। आप आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे, सकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे कि हम लोग उनसे कितना बेटर हैं। मैं उन लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन आपको एक सोचने के लिए, एक सीख देने के लिए, एक उदाहरण देने के लिए एक बात बता रहा हूँ कि भगवान ने हमें उनसे थोड़ा सा बेटर बनाया है, तो हमें थोड़ा सकारात्मक रहना चाहिए और उन लोगों की मदद के लिए कुछ करना चाहिए। अगर ईश्वर ने हमें किसी से बेटर बनाया है तो हमें आगे बढ़ के किसी की मदद करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अगर हम कैपेबल हैं, अगर हम हैं इस लायक कि हम किसी की मदद कर सकें, तो हमें आगे बढ़ के उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, वो चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो। इसीलिए मेरे भाइयों, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। और रही बात नकारात्मक सोचों की, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आज अगर परिवार में किसी की दुर्घटना से मौत हो जाती है तो क्या वो परिवार चलना बंद हो जाता है? दुर्घटनाओं में कई परिवार पूरे के पूरे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर इस बीमारी से किसी सदस्य को हमने खो दिया तो उसकी भरपाई हम जीवन भर नहीं कर पाएंगे। इसलिए लाभ हानि की चिंता छोड़िए, लोगों की मदद करें, एक दूसरे के साथ सहयोग बना के रखें, दुनिया में आगे बढ़ें। रतन टाटा जी ने भी ये बात कह दी है कि ये साल सिर्फ अपने आप को बचाना है और अपने पूरे परिवार को बचा के अगर हम ले जाते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा लाभ होगा। लाभ हानि इस साल कोई मायने नहीं रखती है। हम इसलिए मास्क हमेशा पहन के रखिए, सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहिए, साबुन से बार बार हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कीजिए, किसी से बात करते समय 6 फीट की दूरी बना के रखिए, किसी से लेन देन करते हैं तो उसको बहुत सावधानी से कीजिए, जहाँ तक हो सके डिजिटल पेमेंट का प्रयोग करें, किसी से सामान लेके आते हैं तो अच्छे तरह साफ़ करके काम में लें, सब्जी वगैरह, फल वगैरह, घर में जो भी सामान आता है उसे अच्छी तरह सैनिटाइज करके ही उपयोग में लें।